एक ब्राह्मण थे, जिस ब्राह्मण ने अंदर के उस प्रकाश का आनंद प्राप्त कर लिया था, अपने अंदर के उस प्रकाश रूपी अमृत का पान कर लिया था, अपने अंदर की विविध ध्वनियों को सुन करके आनंद को प्राप्त कर लिया था, उस आनंद प्राप्त किए हुए ब्राह्मण देवता ने सुख के समुद्र में अपने को डाल लिया था। और उस अवस्था में न उनको स्नान करने का स्मरण रहता है, न खाने का कभी स्मरण रहता है, न पानी पीने का स्मरण रहता है। खाना पीना, सोना जागना, किसी से बोलचाल करना सब बंद, केवल आँखें बंद हैं और उस आनंद में पड़े हुए हैं। नहाने धोने वगैरह का कुछ भी उनको कुछ ख्याल ही नहीं रह गया है। कभी तखत पर लेटे हुए उस आनंद में रहते हैं, कभी बैठे हुए उस आनंद में रहते हैं, कभी खड़े खड़े उस आनंद में रहते हैं। आँख न मूंदऊं, कान न रूंधऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारों। ऐसा वह आनंद है कि आँख खुली हुई है तो भी उसी आनंद में रहते हैं, कान खुला हुआ है तो भी उसी आनंद में है, किसी से बातचीत कर रहे तो भी उसी आनंद में हैं, भोजन करते हुए उसी आनंद में हैं। शरीर के द्वारा कोई भी व्यवहार होता रहता है, लेकिन उस आनंद का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा वह आनंद है, क्योंकि ब्रह्म से वह आनंद प्रस्फुटित है। ब्रह्म शाश्वत तत्व है, शाश्वत तत्व ब्रह्म से प्रस्फुटित जो ध्वनि है, प्रकाश है, वह शाश्वत है। और उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद भी शाश्वत है। इसीलिए आँख खुली है, बंद है, बातचीत हो रही है, चल फिर रहे हैं, शरीर से सारा व्यवहार हो रहा है, तो भी उस आनंद में कोई अभाव नहीं होता है, एक समान आनंद। और वह ब्राह्मण चारपाई पर कभी बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, आँखें बंद हैं, मस्त हैं। पास पड़ोस के ब्राह्मण लोग उनकी पत्नी से शिकायत की, ये कौन ब्राह्मण है, न संध्या करते, न गायत्री जपते, न तीर्थ धाम में जाते, न नहाते धोते, कुछ भी नहीं, मलक्ष्य की तरह चारपाई पर पड़े रहते हैं। अरे पगली, समझाती नहीं हो, ब्राह्मण होते हुए भी शूद्रत्व को प्राप्त हो गया है, कोई नियम धर्म उसका नहीं रह गया, कभी कभी समझाया तो करो। बहुत बार इस तरह की बातें सुनते सुनते एक दिन उनसे रहा नहीं गया। तब वह देवी कहती है अपने पति से, पतिदेव, समाज के ब्राह्मण लोग आपकी बड़ी निंदा करते, बड़ी आलोचना करते हैं। आप आंख बंद किए बैठे रहते हो, आंख बंद करके लेटे हुए रहते हो, न समय पर स्नान करते, ब्राह्मण होकर न संध्या करते, न वंदन करते, न कोई पूजा पाठ करते, कुछ भी धर्म कर्म आपका नहीं रह गया। क्या इस तरह के जीवन में आप जी रहे हो, यह कोई जीवन है? पत्नी की इस प्रकार की बातों को सुन करके ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी एक बात बताओ, किसी के घर में कोई मर जाता है तो मरने पर उस घर के लोग संध्या करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं? जब तक उस दिन कोई करते हैं, उस दिन तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं पूजा पाठ करते? पूजा पाठ तो करना चाहिए। किसी के मरने पर उस दिन घर के लोग पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ देते हैं, क्यों नहीं करते बताओ तो? उस दिन सूतक लग जाता है, मरना शौच हो जाता है, अशौच हो जाता है। उस अपवित्रावस्था में कोई शुभ कर्म सत्कर्म नहीं करते हैं, अशौच हो जाता है, सूतक लग जाता है। अच्छा, सूतक लग जाता है? कहा हाँ। इसी कारण पूजा पाठ नहीं करते हैं? कहा। सुनो, जिस दिन किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, उस दिन घर में पूजा पाठ होता है? उस दिन भी नहीं होता। क्यों?
उस दिन जन्मा शौच हो जाता है। जब तक बच्चे की साफ सफाई नहीं हो जाती है तब तक पूजा पाठ नहीं होता है, जन्मा शौच हो जाता है। जन्म लेने पर भी अशौच होता है, मरने पर भी अशौच होता है। दोनों समय में सूतक लग जाता है, घर में पूजा पाठ उस दिन बंद हो जाता है। ब्राह्मण देवता ने कहा एक सूतक के लग जाने पर पूजा पाठ सब बंद हो गया, हमारे घर में तो 2-2 सूतक सदैव लगा ही रहता है, बताओ हम कब संध्या करें, कब पूजा पाठ करें, बताओ। पत्नी कहती आप कमाल करते हो, आपके घर में न किसी का जन्म हुआ न किसी की मृत्यु हुई और कहते 2-2 सूतक बराबर लगा ही रहता है। किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, क्या बोलते हो आप, पागल तो नहीं हो गए? ब्राह्मण देवता ने कहा सुनो देवी, जिस ध्यान की अवस्था में हम रहते हैं, जिस अवस्था में हमें आत्म प्रकाश का दर्शन होता है, अंतर्ध्वनि का श्रवण होता है, उस अवस्था में पहुंच जाने के बाद, उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद वे प्राप्त किए हुए महापुरुष अज्ञानता की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, उनके अंदर की आसक्ति खत्म हो जाती है, उस आत्म प्रकाश का दर्शन करने वाले का मोह दूर हो जाता है। मृता मोहमयी माता, उस आत्म प्रकाश के दर्शन से मोह रूपी माता मर गई, अज्ञानता खत्म हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया, मोह खत्म हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, किसी में आकर्षण नहीं रह गया। कितना भी ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को सुना दिया जाए, सुना सुना करके आपको परितृप्त कर दिया जाए, तो भी जिसका टिकट जिस दिन का है उसी दिन निकलेंगे। यह नहीं कि इतना सुंदर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, ध्यान चल रहा है, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, रहने वगैरह की भी जहाँ तक हो सकता है बढ़िया ही व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। घर जाने के बाद खाने का भी टेंशन रहेगा, यहाँ टाइम पर खाना, घर जाने पर सोने का टेंशन, सोने की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत बातें होती हैं। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। गांव में सत्संग कराएंगे, हमें बुलाइए आप लोग गांव में, बरसों लग जाते हैं हमें बुलाने में, और जो बुलाते हैं उनको पता चलता है कितना खर्च भी होता है, कितना परिश्रम होता है बुलाने में। बरसों से तैयारी होती है, बहुतों की चप्पल घिस जाती है, तब बुला पाते हैं, फिर आयोजन होता है। यहाँ हम आपको बुला करके हम अपनी गरज से सत्संग सुना रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। हमसे सत्संग सुनने के लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, सत्संग सुनाने का टेंशन हमको है। समय पर मंच पर जाना है, समय पर भाषण देना है, समय पर सब कुछ करना है, सत्संग सुनाने का टेंशन हमको। ध्यान पर बिठाने का भी टेंशन हमको। आप अपने घर में बैठे चाहे नहीं बैठे, कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर सबको समय पर ध्यान पर बिठाना है, इसीलिए घंटी बजवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप लोगों को न सत्संग के लिए कोई टेंशन है, न ध्यान के लिए कोई टेंशन है। आप यदि नींद में भी हैं तो घंटी की आवाज़ दे करके आपको जगाया जाता है। न ध्यान का टेंशन है, न भोजन का टेंशन है।
बहुत लोग तो बाएं दाएं भी हो जाते हैं कि प्रसाद तो घटने वाला वहाँ का है नहीं, 2 बजे भी जाएंगे तो मिल ही जाएगा, रिपीट भी कर देंगे, रिचार्ज भी करा लेंगे तो कोई बात नहीं। महाराज 3 घंटे पहले खा लिए थे, पच गया, दोबारा आ गए, कोई बात नहीं है, रिचार्ज करा लो, कमने वाला है नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। न भोजन का चिंतन है, न पानी का चिंतन है, कोई बात की चिंता ही नहीं है। यहाँ से जाने के बाद चिंता ही चिंता है, तो भी एक दिन भी कोई टिकट को आगे बढ़ाने वाले नहीं, इतना घर का आकर्षण है। सबको पता है वहाँ जाने के बाद क्या होना है। यहाँ से जाते समय मेरे सामने से रो रो करके लोग जाते हैं, बाबा वैकुंठ से अब जा रहे हैं, स्वर्ग का सुख छोड़ करके जा रहे हैं, महाराज अब आनंद से जा रहे हैं। जाते वक्त रोते हुए जाते हैं। हम कहते हैं रो क्यों रहे हो, रहो यहीं पर, अब क्या करेंगे बाबा, जाना ही पड़ेगा। हम कहते हैं रहो, तब कहते हैं जाना ही पड़ेगा। यहाँ से जाने के वक्त रोते हैं, दिल कहता है कि अब चले यहाँ से, वैकुंठ से चले, स्वर्ग सुख को छोड़ करके चले। अब तो दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। बहू क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा, बड़े भाई क्या बोलेंगे, बाप क्या बोलेंगे, बेटे क्या बोलेंगे। वहाँ जाने के बाद क्या से क्या होगा कि 15 दिन क्या क्या करके आए हैं, ये घर का धंधा खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, ये हो गया, 17 बात सुनने को होगा। बहुत बातें हैं, तो भी यहाँ से गए बगैर रहेंगे नहीं, जाएंगे ही। क्यों जाएंगे? मोह है। मोह क्यों है? कि आत्म प्रकाश का दर्शन नहीं है। इस आत्मा ने अपने अंदर के प्रकाश का दर्शन नहीं किया। इस संसार के दर्शन के चक्कर में असली आत्म प्रकाश के दर्शन से यह आत्मा वंचित है। इसीलिए मोह है। अंधकार में मोह बढ़ता है, प्रकाश में ज्ञान बढ़ता है। अंधकार के दर्शन से ज्ञान घटता है, प्रकाश के दर्शन से ज्ञान बढ़ता है। अंधकार के दर्शन से दुख बढ़ता है, प्रकाश के दर्शन से सुख बढ़ता है। ब्राह्मण देवता कहते मृता मोहमयी माता, हमारी मोहमयी माता मर गई, आसक्ति खत्म हो गई, कोई किसी में आसक्ति नहीं। स्वामी राम तीर्थ बहुत बड़े संत हुए, जहाँ तहाँ से भ्रमण करते हुए हरिद्वार आए। हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम के पास एक कुटिया में बैठ करके ध्यान करने लगे। स्वामी राम तीर्थ की पत्नी भी थी, वह शरीर में थी, उनके 2 बच्चे भी थे। अपनी माँ तो मर गई थी, सौतेली माँ थी। जब पत्नी को, सौतेली माँ को पता चला कि मेरा राम इधर उधर से भटकता हुआ हरिद्वार पहुँच गया है, हरिद्वार में रह रहा है, तो उनसे मिलने के लिए लाहौर से चली। पत्नी भी है, सौतेली माँ है, बच्चे हैं, सबको लेकर के सौतेली माँ हरिद्वार आई। जिस कमरे में स्वामी राम तीर्थ निवास कर रहे थे, उस कमरे के द्वार पर माँ पहुँच गई। उस वक्त स्वामी राम तीर्थ की सेवा में एक सेवक के रूप में आया हुआ था जापान से सरदार पूरन सिंह, सेवा में लगे हुए थे।
सौतेली माँ किसी के द्वारा सूचना भेजी कि हम राम से मिलने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सूचना मिली सरदार पूरन सिंह को। पूरन सिंह स्वामी राम की सौतेली माँ से मिलने के लिए गए। बाहर में खड़ी थी, माँ का दर्शन किया, उनकी पत्नी से भी मिले, बच्चे से भी मिले। सौतेली माँ कहती है कि मुझे कृपा करके एक बार मेरे राम से मिलाओ। पूरन सिंह स्वामी राम तीर्थ के पास आए और आकर कहते हैं, आपकी सौतेली माँ लाहौर से चल कर के आई है, साथ में आपकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, आपसे मिलने के लिए बड़े आतुर हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबको बुला करके आपके पास ले आऊं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कहा पैसे तो हैं। कहा तुम सबको लेकर के हरिद्वार स्टेशन पर जाओ और टिकट कटा कर लाहौर की ट्रेन में सबको बिठा दो, हम नहीं मिलेंगे उनसे। सरदार पूरन सिंह को इतनी चोट लगी, इतना दुख हुआ। कहाँ लाहौर से चल कर के माँ आई है, पत्नी आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे मिलने के लिए फफक फफक करके रो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और ये ऐसे पत्थर हृदय के महात्मा कहते हम नहीं मिलेंगे, जाकर ट्रेन में बिठा दो, हम ऐसे साधु की सेवा में नहीं रहेंगे। इस साधु नाम की कोई बात ही नहीं, ऐसे पत्थर दिल वाले। हाथ जोड़ लिए और कहते मैं जा रहा हूं आपकी सेवा से। क्यों? हम तो आपको महात्मा समझ रखे थे, आप महात्मा तो है नहीं, आप तो बिल्कुल पत्थर हैं। हम पत्थर हैं क्या? और क्या? कहाँ से लाहौर से चलकर आपकी माँ, जिन्होंने इतना लालन पालन बचपन में आपका किया था, आपकी ऐसी अर्धांगिनी महा दुख की घड़ी में भी आपको निभाती रही। आपके छोटे छोटे बच्चे आपसे मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और आप ऐसे पत्थर दिल वाले उनसे मिलने तक को राजी नहीं है। ऐसे महात्मा सब नहीं मिलते न रहते। मैं जा रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, इतने उतावले काहे के लिए हो रहे हो, जा बुला करके ले आओ, ले आओ बुला करके ले आए। कमरे में आए। संत तो बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, जब आ गए कमरे में तो अपने आसन पर से उठे और अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किए, प्रणाम करके बिठाए। उसके बाद माँ से हाल समाचार पूछे, पत्नी से तो कुछ समाचार भी नहीं पूछे। उस वक्त स्वामी राम का बड़ा बेटा कहता है, पिताजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ, आप हमसे भजन सुनेंगे? अच्छा तुम्हें भजन याद है? कहा सुना दो, सुनाओ। भजन सुना दिया। इतनी बात हुई। 5-7 मिनट के समय लगे इतने सब कुछ करने में। पूरन सिंह को कहते हैं, अब तो सबसे मिल लिए हैं, किराए के पैसे सबसे मिल लिए, इतना ही तो तुम चाहता था, अब सबको लेकर के जाओ ट्रेन में बिठा दो। पहले भी वैसा ही दिल था, अब भी वैसा ही दिल, जाओ ट्रेन में बिठा दो, लाहौर की ट्रेन में बिठा देना। रोते बिलखते हुए सरदार पूरन अब तो बुला लिए हैं, अब तो उनके मन के योग्य हो गया। ये सब देखते ही रह गए कि नाश्ता पानी के लिए भी पूछा नहीं, आगे कोई बात नहीं। रोते बिलखते हुए माँ
पत्नी बच्चे वहाँ से निकल गए। स्वामी राम तीर्थ आँख बंद कर लिए, आँख बंद करके ध्यान करने लगे। सब चले गए, बिठा करके आ गए। पूरन सिंह जब वापस आ गए, तब पूरन सिंह से स्वामी राम तीर्थ ने कहा, उस वक्त तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा था, अब पूरन मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। अब तो पूरन चरण में लिपट गए। आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे? हाँ, जो हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर सके, जो शिष्य स्वामी के धर्म की रक्षा नहीं कर सके, ऐसे शिष्य के साथ में स्वामी को कभी भी नहीं रहना चाहिए। अरे पूरन, ये सन्यास जीवन कितना कठोर होता है तुम जानते हो? ये लाल कपड़ा जो है, ये लाल कपड़ा जो है, बौद्ध धर्म में इस कपड़ा को कासाय वस्त्र कहते हैं। कासाय वस्त्र से तात्पर्य यह कसाई का कपड़ा है। कसाई किसको कहते हैं? जो बड़े निर्दयता पूर्वक पशु का वध करते हैं, जिनको पशुओं में कोई दया नहीं। सदगृहस्थ लोग पशु को पालते हैं, खिलाते पिलाते पालते हैं, आखिर वे बेचते भी हैं, कसाई के हाथ में ही बेचते हैं। लेकिन जब पशु उनके दरवाजे पर से जाने लगता है तो हृदय बड़ा दुखी होता है। बेचने वाला बड़ा दुखी दिल से, पैसा तो मिला है लेकिन बड़ा दुखी होकर के वह पशु अपने मालिक की तरफ देख देख करके बोलता है, इसीलिए पालन पोषण किया था, कितना प्यार मैंने आपसे किया, अपना समझ करके आपके यहाँ कूदता था, नाचता था, खेलता था, आज हमको बेच दिए। उस पशु की दशा को देख करके बेचने वाले का भी दिल दुखी होता है। ये दोनों तो आपस में दुखी होते हैं, लेकिन कसाई को कोई दुख नहीं है, घसीटता हुआ चला जाता है और टुकड़ा करते समय उनको कोई दर्द नहीं। कसाई भी जब तक काट नहीं देता है तब तक खिलाता पिलाता है, लेकिन उनको खिलाने पिलाने में कोई दया भाव नहीं, कोई दया नाम की चीज़ नहीं। सारा व्यवहार उस पशु के साथ होता है, लेकिन उसको टुकड़ा करने में बिल्कुल दया नहीं। उसी तरह से साधु संत महात्मा जो होते हैं, संसार के लोगों से व्यवहार निभाते हैं। कोई आ गए तो भोजन किए? भोजन तो नहीं किया, अच्छा भोजन कराओ इनको। सोने के लिए जगह मिली तो जगह भी नहीं मिली, अच्छा जगह इनको दो। संसार के लोगों से बाहर से सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन संसार के लोग जब कहते हैं महाराज अब जा रहे हैं, तो टिकट है रास्ते का, किराया है? किराया नहीं है, जेब से निकाल कर हाथ में देते जाओ। ये नहीं कि इतना प्रेम प्यार तुमको दिया, अब तुम में हम बंध गए, सो बात नहीं। व्यवहार सबके साथ बढ़िया से निभाते हैं और आसक्ति एकमात्र परमात्मा में रखते हैं। यही है कासाय वस्त्र। संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं। जैसे कसाईयों को पशुओं में कोई आसक्ति नहीं होती, उसी तरह से सच्चा साधु जो होता है, सच्चा सन्यासी जो होता है, उनका संसार में कोई आकर्षण नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ये साधु की व्याख्या है, जिनका संसार में, संसार के प्राणियों में, पदार्थों में लेस मात्र भी आसक्ति नहीं, वही सच्चा साधु। पहले के ब्रह्मचारी जब अपने आचार्य से सन्यास लेने के लिए जाते थे
तो आचार्य उनसे संकल्प कराते थे कि सुनो, यदि तुम कासाय वस्त्र धारण करने के लिए मेरे पास आए हो तो 50 कोस पूरब, 50 कोस पश्चिम, 50 कोस उत्तर, 50 कोस दक्षिण अपने घर से दूर रहोगे। कम से कम अपने घर से 50 कोस दूर। अब मानेंगे? अब मानेंगे कोई? लाल पहन करके घर में रह रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा कंधे पर बैठ करके खेलता है। सन्यासी के कंधे पर बच्चा खेल रहा है। पत्नी भी है घर में। पूरे परिवार से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय, पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 90% सन्यासी की ये दुर्गति है। पूरे परिवार से कनेक्टेड है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। केवल कपड़ा लाल है, लेकिन भीतर से साधुता के नाम पर कंगाल है। एक तरफ लाल, दूसरी तरफ कंगाल। समाज सब देख रहे हैं। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, प्रवचनकर्ता के प्रवचन की परख संसार के लोग करते हैं, सत्संगी करते हैं। बोलते भले नहीं हैं हमारे सत्संगी, यद्यपि बोलना चाहिए। सत्संगी के नहीं बोलने के कारण ही इतना उपद्रव हो रहा है। एकांत में बोलते हैं, परोक्ष में बोलते हैं। जिस बोलने को निंदा कहते हैं, चुगली कहते हैं, बोलना तो चाहिए सामने में। गुरुदेव कहते हैं प्रवचनकर्ता के प्रवचन की परख सत्संगी लोग करते हैं। वे सब देख रहे हैं, सारा खेल वो देख रहे हैं। ये हाल है, सब देख रहे हैं किस स्थिति में है। जब घर में थे तो रहने के लिए एक कमरा नहीं था। आज उस सन्यासी के घर को जाकर के देखते हैं, 3-3 मंजिल के मकान हैं, 20-20 एकड़ जमीन है, राजसी ठाट बाट में रहते हैं। 1 साल है गाड़ी को होती है, वो गाड़ी कभी अपने भाई को दे देते हैं, कभी अपने भतीजे को दे देते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को। व्यासानंद साधु बना है, साधु जीवन में है। साल में 6 महीने तो आउट ऑफ स्टेशन, थोड़े समय के लिए मैदान में उतरते हैं। बिना मांगे ही कितने आश्रम का निर्माण हुआ, कितने कितने कार्यक्रम होते हैं। लोग कहते हैं महाराज आप काहे के लिए मांगेंगे, आपके पास तो पैसे की वर्षा होती है, पैसे की वर्षा होती है। तो हम कहते तू काहे छाता लगा करके बैठा हुआ है, हमें वर्षा होती है, हम छाता नहीं माथे पर रखे हैं इसीलिए वर्षा होती है। तू छाता लगा करके इसीलिए बारिश नहीं होती है। मोह रूपी छाता लगा करके संसार में विचरोगे तो लक्ष्मी दूर दूर रहेगी, दूर दूर रहेगी। मोह आसक्ति घर परिवार से दूर रखोगे तो लक्ष्मी की वर्षा होगी। लक्ष्मी है संतन की दासी, संत के चरणों की दासी है लक्ष्मी। लेकिन आज कहना पड़ता है लक्ष्मी है संतों के दुश्मन। लक्ष्मी भागती रहती है संत से, और संत लक्ष्मी को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन लोगों को कौन समझाए, सब नज़र से देख रहे हैं। बेटे भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, भाई भी आ रहे हैं, पत्नी भी आ रही है, सब आ रहे हैं, सबसे घुसे पड़े हैं और सन्यासी भी बने हुए हैं। ये कासाय वस्त्र है, इस वस्त्र की मर्यादा को मिट्टी में मत मिलाओ। ये कासाय वस्त्र है,
दुनिया से मोह रखने के लिए नहीं, दुनिया से आसक्ति रखने के लिए नहीं, दुनिया के प्राणियों और पदार्थों में आकर्षण रखने के लिए नहीं। यह कासाय वस्त्र है। देखते हैं यह देखने में लाल है, यह लाल वस्त्र है, यह लाल वस्त्र है लाल को पाने के लिए। हीरा झरके माथ पर निरखे कोई सूरा हो। परमात्मा रूपी लाल को पाने के लिए इस लाल को शरीर पर धारण किया गया है। दुनिया से कंगाल बनने के लिए, परमात्मा रूपी लाल को पाने के लिए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, पहले तू मुझे छोड़ करके जा रहा था, अब मैं छोड़ करके जा रहा हूं। तुम सन्यास धर्म समझता है? कैसा है विकट धर्म, यह कासाय वस्त्र है। इस भेष को धारण करके यदि संसार में आसक्ति हो गई तो इस भेष की मर्यादा मिट्टी में मिल गई। इस भेष की मर्यादा को रखनी पड़ती है। समाज को देखना पड़ता है और समाज को भी देखना होता है इस भेष में क्या सब हो रहा है। मैंने सुनाया था आप लोगों को, एक दिन मैं बेंगलुरु से दिल्ली के लिए आ रहा था, फ्लाइट में बैठा हुआ था। हमारी सीट के बगल में एक माँ बेटी की सीट थी। मेरे मन में हुआ किसका मुंह देख करके चला कि मेरे बगल में ये आफत आ गई। साधु के बगल में आजकल तो बहुत संप्रदाय चले हुए हैं जिनका श्रृंगार है, बहुत संप्रदायों का श्रृंगार है, नारियों का संग। उदाहरण देते हैं, वशिष्ठ जी रखते थे, अत्रि मुनि रखते थे, जमदग्नि मुनि रखते थे, वो भी जमदग्नि हो गया है, वशिष्ठ हो गया है। कर्म क्या है? और उदाहरण देते हैं वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतम का। आचरण देखते ही बनता है। श्रृंगार बन गया है, नारी का संसर्ग सन्यासियों के लिए कलयुग में श्रृंगार बन गया है। जो जितना श्रृंगार में रहते हैं वे आज के समय में उतने ही बड़े सन्यासी माने जाते हैं। आप जाएं मेला में घूम करके देखें इस श्रृंगार को। जिनके पास जितना श्रृंगार, उनका उतना ही बड़ा साम्राज्य है, उतना ही बड़ा साम्राज्य। बड़े बड़े लीडर जब हवाई जहाज से कुंभ में उतरते हैं तो उसी श्रृंगार वाले के दर्शन के लिए जाते हैं। व्यासानंद को पूछने वाला कौन है? यहाँ तो अपनी घास अपने हाथ से काटते हैं। गुरु महाराज की दया से गाड़ी चलती है। श्रृंगार बन गया है। हमारे मन में हुआ, आहा, साधु के संग में, साधु के बगल में, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, यद्यपि शुद्ध बुद्ध हैं तो भी लोक विरुद्धम, सन्यासी के बगल में नारी का निवास सन्यास धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। अब क्या करें? फ्लाइट में बैठे हैं, वे अपने पैसे से टिकट कटा कर बैठी है, हम मना भी नहीं करते, जाओ उठो यहाँ से। तो हम सोच रहे हैं, हे गुरु महाराज, कहीं फ्लाइट में कोई सीट खाली हो तो मैं उठ करके वहाँ चला जाऊँ। मैं मन ही मन यह सोच रहा था। और वो माई वह भी मन ही मन सोच रही थी, कहीं सीट खाली मिले तो मैं उठ करके चली जाऊँ। वो अपने ताक में है। और फ्लाइट कर्मी दल से बातचीत कर ली, पीछे 2 सीट खाली थी, पीछे जाने के लिए राजी है और पीछे की सीट पर जाकर के बैठ गई। एक तरफ तो हमारे दिल में खुशी भी हुई, आफत टल गया, चली गई। दूसरी तरफ मन में दुख भी हुआ। जिस साधु संग की शास्त्र में इतनी महिमा है, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माहि बड़ो सत्संगा,
जिस साधु संग की इतनी महिमा है, उस साधु का कैरेक्टर इतना निकृष्ट हो गया है कि आज लोग सीट बदल लेते हैं, साधु के बगल में बैठने के लिए राजी नहीं। कहीं कोई भभूत हमारी बेटी के माथे पर न छिड़क दे, उड़ा कर लेकर ये चला न जाए। कितना संदेह आज साधु के कैरेक्टर पर समाज को हो गया है, कैसी वृत्ति हो गई है, कैसा जीवन हो गया है। ये लाल वस्त्र है, लाल को पाने के लिए, कंगाल बनने के लिए नहीं। भौतिकता की दृष्टि से भले कंगाल हो जाएं, लेकिन असली लाल को पाने के लिए। हरी दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। पानी की सोई पवन के धागा, 9-10 मास सीबते लागा। ठोक ठोक के महल बनाया, ताबिच हीरा लाल जराया। इस शरीर के भीतर में परमात्मा रूपी हीरा भी है, लाल भी है। उसी लाल का कमाल है कि यह शरीर चैतन्यमय बना हुआ है। हाड़ मांस का लोथड़ा चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस लाल के निकलते ही इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। सच्चा साधु जो होता है बड़ा विकट होता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, तुम इस भेष की मर्यादा नहीं जानते हो, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया तो तुरंत दया भी आ गई। का सन्यास धर्म जानते हो कैसा होता है? यदि इस धर्म की रक्षा हमारे साथ में रहने वाले सेवक नहीं करने दें, ऐसे सेवक का स्वामी को तत्काल त्याग कर देना चाहिए। लेकिन सेवक में भी आसक्ति है, कुछ भी सेवक करे, सेवक के कारण हमें जेल का भी मुंह देखना पड़े, कोई भी बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। सेवक के हाथ की रोटी में इतनी आसक्ति, सेवक से चरण दबाने में इतनी आसक्ति, सेवक के दिए हुए पानी में इतनी आसक्ति कि हमारे धर्म को भले वे नष्ट कर दे, लेकिन उनसे पानी मिलता रहे, उनसे रोटी मिलती रहे, उनसे सब कुछ मिलता रहे। सच्चा सन्यासी कैसा होता है? स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि मैं तुम्हारा त्याग किया, और उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, उनके 2 प्रमुख शिष्य हुए, नारायण स्वामी और पूरन सिंह। नारायण स्वामी उस वक्त के भारत का पहला IAS ऑफिसर, और जितना भाषण हुआ था स्वामी राम तीर्थ का जापान में, अमेरिका में, सारे भाषणों को, बहुत तीव्र बुद्धि के थे, सारे भाषणों को उन्होंने उपलब्ध कराया। 9 खंडों में अरण्य संवाद छपाया। इतने ग्रंथ उनके प्रवचनों के छपे, सब नारायण स्वामी का करामात है। इतना काम किया राम तीर्थ मिशन के लिए नारायण स्वामी ने। ऐसे नारायण स्वामी को स्वामी राम तीर्थ ने अपने शरीर त्याग से 2 महीना पहले कहा, तू साधु बने हो साधना करने के लिए, बहुत दिनों तक तूने हमारी सेवा की, अब तुमको मैं छुट्टी दे रहा हूँ, साधना करने के लिए जाओ। कहा, आपका शरीर दुर्बल है, घुटने में बहुत दर्द रहता है, आप अपने से बढ़िया से उठ बैठ नहीं सकते, ऐसी स्थिति में छोड़ करके मैं कैसे आपको जाऊं? स्वामी राम तीर्थ ने कहा, हम साधु बने हैं परमात्मा के बल के भरोसे जीने के लिए, संसार के बल के भरोसे जीने के लिए नहीं। इसीलिए तुमको मैं छुट्टी दे रहा हूँ, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, इसीलिए तू आत्मबल प्राप्त करने के लिए हमारी सेवा से निवृत्त होकर के साधना में लग जाओ। सेवा से हटा दिया।
शरीर छोड़ने के 2 महीना पहले नारायण स्वामी को सेवा से हटाया। उसके बाद 1 महीना पहले सरदार पूरन सिंह से कहा कि पूरन, अब तू भी भजन में पूरन होने का प्रयास करो, अब तू भी जा। पूरन का भी त्याग कर दिया, नहीं रहने दिया। टिहरी में पहाड़ की चोटी पर कुटिया स्वामी राम तीर्थ की। उस पहाड़ की चोटी से घुटने में इतना भयंकर उनको दर्द रहता था। उस पहाड़ की चोटी से नीचे आते स्नान के बड़े प्रेमी खूब तैरते थे। गंगा जी में जा आकर के बहुत स्नान करे, फिर कमंडल में जल लेकर के पहाड़ की चोटी पर जाए। रोज 1 महीना तक ऐसा ही हुआ। उसके बाद पद्मासन लगा करके गंगा के ऊपरी सतह पर लेट गए और अपने शरीर को गंगा में ही विलीन कर दिए। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, स्वामी राम तीर्थ के शरीर का पता ही नहीं चला कहाँ शरीर गया। अरे डूब जाएगा कहीं तो निकलेगा शरीर, उनके शरीर का तो पता ही नहीं चला। हमारे गुरुदेव ने कहा, जो पहुँचे हुए संत होते हैं उनको प्रकृति पर पूरा अधिकार हो जाता है। प्रकृति से उद्भूत पंचभूतात्मक शरीर के 5 भूतों को वो 5 भूतों में मिला देते हैं। मिट्टी को मिट्टी में, जल को जल में, अग्नि को अग्नि में, हवा को हवा में, आकाश को आकाश में, 5 तत्व को विभक्त करके 5 तत्व में वे मिला करके आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। संत में इतना सामर्थ्य होता है, इसीलिए उनका शरीर नहीं मिला। तो संत जो होते हैं, जिनको अंदर का अमृत प्राप्त हुआ होता है, उनके भीतर में मोह नहीं होता। उस ब्राह्मण देवता ने पत्नी से कहा, मृता मोहमयी माता, हमारी मोहमयी माता मर गई, आसक्ति खत्म। अंदर के अमृत के दर्शन से, अपने अमृत की प्राप्ति से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल जिनका बढ़ा, उनका अब मोह परमात्मा से होगा। आत्मबल बढ़ने पर परमात्मा में आकर्षण, इंद्रिय बल बढ़ने पर संसार में आकर्षण। इंद्रिय बल बढ़ता है विषय भोग से, जो जितना विषय होगा उनका संसार में उतना ही आकर्षण होगा। आत्मबल बढ़ने पर आत्म ज्योति, परमात्म ज्योति के दर्शन से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ने से संसार का आकर्षण खत्म और भजन का आकर्षण बढ़ता है। परमात्मा में उनका आकर्षण बढ़ता है। उनके बिना वो जी नहीं सकते। निशिदिन वर्षत नयन हमारे, उनके बिना तो जी ही नहीं सकते। मृता मोहमयी माता, ब्राह्मण देवता कहता है, हमारी मोहमयी माता मर गई। 1 सूतक लग गया। मोह कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान जब खत्म होता है तब होता क्या है? ज्ञान होता है। जातो बोधमय सुत, ज्ञानमय पुत्र का जन्म हुआ। मोहमयी माता मर गई, ज्ञानमय पुत्र का जन्म हुआ। ये 2-2 सूतक एक ही साथ हमारे घर में लगा हुआ है। बताओ देवी मैं संध्या कैसे करूं? सूत कद्वय संप्राप्तो कथम संध्या में पास में, संध्या में कैसे करूं? फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी एक बात सुनो, संध्या के 3 प्रमुख समय होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ये तीनों समय किसके कारण होते हैं? सूरज के कारण। सूरज का उदय होता है, सूरज मध्य आकाश में आता है, तब मध्याह्न वेला कहलाता है। फिर अस्ताचल में जाता है, तब सायंकाल होता है। सूरज के कारण ही 3 समय होते हैं। तो तीनों समय में योगी लोग संध्या करते हैं। मेरे विषय में तुम्हें पता है, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त में 3 चौदिति कथम संध्यामुपासम है। हमारे हृदय रूपी आकाश में चैतन्य में सूर्य बराबर उगा ही रहता है। उस सूर्य का न कभी उदय होता है न अस्त होता है। मैं संध्या किस समय करूं बताओ? 24 घंटे तो दिन ही दिन रहता है। न सुबह होता है न शाम होती है।
न दोपहर का समय होता है, बस प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। मैं संध्या कैसे करूं? जिनको अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है, उनका जीवन ऐसा ही हो जाता है। और जिनका जीवन ऐसा हो जाता है, उनके पास इंद्रियां तो सब रहती हैं, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पैर मुँह गुदा लिंग, ये सारी इंद्रियां उनके पास रहती हैं। लेकिन उनकी इंद्रियां विषयों से रहित होने के कारण बलवती होकर के नहीं रहती, चाकर बन करके उनके आदेश में रहती है। जब उस महापुरुष का आदेश होता है किसी इंद्रियों को ये काम करो, तभी वो इंद्रियां जागृत होती हैं, नहीं तो सोई हुई रहती है। यही है देवासुर संग्राम। आत्मबल प्राप्त होने वाले की इंद्रियां रूपी असुर ये सब सो जाते हैं। देवताओं की विजय हो गई। देवता यह आत्मा है, आत्मा की विजय। और मन ही दैत्याधिपति बलि है, इसका पराजय। आत्मबल प्राप्त होगा तो असुरों का पराजय। यही सब असुर है, यही सब के भीतर में देवासुर संग्राम है। 24 घंटे होते रहते हैं। अब देखिए, हम हारते हैं कि असुर हारते हैं? सब अनुभव करें। अनुभव तो होता ही होगा कि हम पराजित कर पाते हैं कि हमको ये पराजित करते हैं। यदि हम पराजित हैं तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन क्या हो? ध्यानाभ्यास है। कल मैंने सुना ध्यान के द्वारा ये अमृत प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होता है। और अमृत किसी देवता के हाथ में नहीं होता। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए थे। धन्वंतरी क्या हैं? वैद्य हैं। वैद्य कहते हैं इलाज करने वाले को। आत्मा जो इंद्रियों की मार से प्रताड़ित हैं, इस आत्मा को स्वस्थ बनाने वाले वैद्य को सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु रूपी वैद्य के हाथ में अंतर ज्योति और अंतर नाद से भरे हुए अमृत के कलश होते हैं। सद्गुरु को कोई प्रसन्न कर ले तो उस अमृत को प्राप्त कर इंद्रियों को खदेड़ करके बाहर कर देंगे और अपना अधिकार जो आत्म सुख है उसे प्राप्त कर लेंगे।